कुंभ राशि वालों, दोस्तों ग्रह की ऊर्जा आपको सावधान करती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र की ऊर्जा रिश्तों, प्रेम, आकर्षण, सुख, सुविधा और संतुलन की ओर ले जाती है, लेकिन जब व्यक्ति केवल बाहरी शांति बनाए रखने के लिए भीतर की सच्चाई दबाने लगता है, तब यही ऊर्जा भ्रम का कारण बन सकती है। शनि का प्रभाव जिम्मेदारियों का वास्तविक अर्थ समझाता है। शनि बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म का भार स्वयं उठाना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति की गलतियों का बोझ बार बार अपने सिर पर उठाना त्याग नहीं, बल्कि अपने साथ अन्याय बन जाता है। राहु अधूरी जानकारी, अफवाह, दिखावे और भ्रम को बढ़ा सकते हैं। किसी आधी बात को पूरी सच्चाई मान लिया जा सकता है। कोई व्यक्ति आपके शब्दों का अर्थ बदल सकता है। सोशल मीडिया, फोन संदेश या किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से ऐसी जानकारी सामने आ सकती है जिसकी पूरी वास्तविकता कुछ और हो। केतु पुराने रिश्तों में अचानक दूरी, भावनात्मक कटाव और वैराग्य की भावना पैदा कर सकता है। आपको अचानक ऐसा महसूस हो सकता है कि अब किसी से बात करने का मन नहीं है और सब कुछ छोड़कर दूर चले जाना चाहिए, लेकिन गुरु की शुभ ऊर्जा आपको अंतिम समय पर सही सलाह, सही व्यक्ति का सहयोग और सत्य समझने की बुद्धि दे सकती है। कोई अनुभवी व्यक्ति आपको ऐसा सुझाव दे सकता है जिससे आपका बड़ा नुकसान टल जाए। किसी दस्तावेज, बातचीत या प्रमाण के माध्यम से सच्चाई आपके सामने आ सकती है। इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला लेने की बजाय धैर्य, विवेक और सत्यापन के साथ आगे बढ़ना आवश्यक होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। माता रानी की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखें और लिखें कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। आपका यह कमेंट केवल शब्द नहीं, बल्कि अपने घर की शांति, सुरक्षा और एकता के लिए किया गया सकारात्मक संकल्प है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि समय पर आपको एक छोटी सी चेतावनी भी बड़े नुकसान से बचा सकती है। अब धन और करियर से जुड़े संकेतों को समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि घर के भीतर चल रहा तनाव केवल रिश्तों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका सीधा प्रभाव आपकी एकाग्रता, काम करने की क्षमता और आर्थिक निर्णयों पर भी पड़ सकता है। जब मन बार बार घर की बातों में उलझा रहता है तो कार्यस्थल पर गलतियां होने लगती हैं। महत्वपूर्ण ईमेल का उत्तर छूट सकता है। किसी दस्तावेज को ध्यान से पढ़े बिना हस्ताक्षर हो सकते हैं। गलत व्यक्ति पर भरोसा करके पैसा लगाया जा सकता है। अपनी आय, बचत, बैंक, निवेश से संबंधित जानकारी, पासवर्ड, दस्तावेज और भविष्य की योजनाएं प्रत्येक व्यक्ति के सामने उजागर ना करें। परिवार में प्रेम और अपनापन होना अच्छी बात है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी प्रत्येक निजी और आर्थिक जानकारी सबके लिए खुली हो। कई बार लोग आपकी आय का अनुमान लगाकर आप पर आवश्यकता से अधिक जिम्मेदारियां डाल देते हैं। कोई व्यक्ति बार बार सहायता मांग सकता है, हर बार नई परेशानी बताकर आपको भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकता है। वह कह सकता है कि परिवार का सदस्य होकर आप उसकी सहायता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उसकी बात सुनकर आपको अपराध बोध महसूस हो सकता है, जबकि वास्तविकता यह होगी कि आप पहले ही अपनी क्षमता से अधिक खर्च कर चुके हों। आवश्यकता के समय किसी की सहायता करना पुण्य है, लेकिन किसी की लापरवाही, दिखावे, गलत आदत या बिना योजना के किए गए खर्चों को बार बार पूरा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। यदि आपने सीमा तय नहीं की तो धीरे धीरे आपकी बचत समाप्त हो सकती है। जब आपको स्वयं धन की आवश्यकता होगी तब वही व्यक्ति सहायता करने की बजाय आपको नया बहाना दे सकता है। रिश्तेदारी या मित्रता में बड़ी रकम देने से पहले स्पष्ट और लिखित हिसाब रखना आवश्यक है। हम अपने हैं, लिखने पढ़ने की क्या जरूरत है। ऐसी बातें सुनने में प्रेम पूर्ण लगती है, लेकिन बाद में यही वाक्य सबसे बड़े विवाद की जड़ बन सकती है। पैसा लेते समय व्यक्ति विनम्र होता है, लेकिन वापस मांगने पर उसे लालच या कठोर बताया जा सकता है। संपत्ति, भूमि, वाहन, व्यापार, घर की मरम्मत या पारिवारिक समारोह से जुड़ा बड़ा खर्च होने वाला हो तो प्रत्येक व्यक्ति का योगदान पहले ही स्पष्ट होना चाहिए। कौन कितना पैसा देगा, किस काम की जिम्मेदारी किसकी होगी और यदि अतिरिक्त खर्चा बढ़े तो उसे कैसे संभाला जाए। इन सभी बातों को स्पष्ट कर लेना विवाद से बचा सकता है। किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर नहीं करना है। कोई अपना व्यक्ति विश्वास का हवाला देकर कह सकता है कि यह केवल औपचारिकता है, हस्ताक्षर कर दो, लेकिन समझे बिना किया गया एक हस्ताक्षर भविष्य में आर्थिक और कानूनी परेशानी का कारण बन सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को अपनी मेहनत और जिम्मेदारियों का प्रमाण सुरक्षित रखना चाहिए। काम से जुड़ी ईमेल, संदेश, प्रोजेक्ट अपडेट, मीटिंग की जानकारी और दिए गए निर्देशों का रिकॉर्ड रखना आवश्यक रहेगा।
कोई सहकर्मी आपके काम का श्रेय लेने की कोशिश कर सकता है। आपके द्वारा तैयार की गई योजना को कोई दूसरा व्यक्ति अपने नाम से वरिष्ठ अधिकारियों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे समय में कार्यालय में झगड़ा खड़ा करना सही नहीं होगा। विनम्रता के साथ अपना योगदान स्पष्ट रखना होगा। अपने काम का प्रमाण सामने रखना होगा। जब आपके पास रिकॉर्ड होगा तो आपकी बात केवल दावा नहीं, आपकी शांत और प्रमाण युक्त प्रतिक्रिया आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा कर सकती है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए साझेदारी, उधार और निवेश में विशेष सावधानी आवश्यक है। केवल रिश्तेदारी, मित्रता या भावनात्मक दबाव के आधार पर बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें। हिसाब किताब में छोटी सी अस्पष्टता भी आगे चलकर विश्वासघात का कारण बन सकती है। कोई व्यक्ति जल्दी लाभ का सपना दिखाकर निवेश के लिए दबाव बना सकता है। वह कह सकता है कि यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन समझदारी यही होगी कि पूरी जांच के बिना धन न लगाया जाए। किसी के व्यापार के लिए गारंटी देने से पहले परिणाम समझो। सामने वाला व्यक्ति भुगतान नहीं कर पाया तो जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है। अपनी मेहनत से कमाए गए धन की रक्षा करना लालच नहीं, अपने परिवार के भविष्य, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और कठिन समय के लिए पैसा सुरक्षित रखना आपका कर्तव्य है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति का अनावश्यक हस्तक्षेप तनाव बढ़ा सकता है। कोई रिश्तेदार, मित्र या परिवार का सदस्य आपके जीवन साथी की छोटी गलती को बढ़ाकर आपके सामने प्रस्तुत कर सकता है। वह बार बार यह कह सकता है कि सामने वाला आपकी परवाह नहीं करता, आपको समझता नहीं और आपकी अच्छाई का लाभ उठा रहा है। इसी प्रकार वही व्यक्ति आपके साथी के सामने आपकी बातों को बदलकर बता सकता है। धीरे धीरे आपके बीच संदेह की दीवार खड़ी हो सकती है। सबसे पहले आपसी बातचीत कम होगी, फिर छोटी बातों पर बहस शुरू होगी। एक समय के बाद आप दोनों अपने निजी संबंधों पर की बात किसी तीसरे व्यक्ति से अधिक करने लगेंगे और एक दूसरे से कम। इसलिए किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर अपने साथी पर तुरंत आरोप मत लगाओ। यदि जीवन साथी कुछ समय से चुप, थका हुआ या परेशान दिखाई दे रहा है तो यह आवश्यक नहीं कि वह आपके विरुद्ध हो। संभव है कि वह कार्यस्थल, आर्थिक दबाव, स्वास्थ्य या परिवार की जिम्मेदारियों से परेशान हो। इसलिए शांत और सम्मानपूर्ण बातचीत आपके लिए अच्छी रहेगी। और जिस व्यक्ति के मन में आपके प्रति ईर्ष्या, नाराजगी या स्वार्थ है, उसकी सच्चाई समय के साथ आपके सामने आ सकती है। आपको उसके स्तर पर उतरकर बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका शांत व्यवहार, स्पष्ट हिसाब, नियंत्रित शब्द और लगातार सही कर्म ही आपकी सबसे बड़ी रक्षा बनेंगे। जो व्यक्ति आपको भड़काना चाहते हैं, उसके सामने आपकी शांति उसकी सबसे बड़ी हार होगी। इस चेतावनी को दुर्भाग्य मत समझो। हो सकता है यह ईश्वर का संकेत हो कि अब आपको अपनी कीमत पहचाननी चाहिए। गलत भरोसे से हाथ धो बैठेंगे, बेवजह के अपराध बोध से हाथ धो दो। हर व्यक्ति को खुश रखने की मजबूरी हाथ में नहीं लेनी चाहिए। जब आप इन 3 नकारात्मक चीजों को छोड़ देंगे, तब घर में शांति, मेहनत का धन और सच्चे रिश्तों का विश्वास सुरक्षित होने लगेगा। आपको किसी के घर नहीं तोड़ना है, लेकिन अपने घर को भी किसी की ईर्ष्या और चुगली से टूटने नहीं देना है। किसी से संबंध समाप्त करने की जल्दबाजी नहीं करनी है, लेकिन अपमान और छल को सामान्य भी नहीं मानना है। प्रत्येक व्यक्ति को शक की नजर से नहीं देखना है, लेकिन आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। क्रोध से प्रतिक्रिया नहीं देनी है, लेकिन उचित समय पर सत्य बोलने से पीछे नहीं हटना है। प्रेम करना है, लेकिन स्वयं से प्रेम करना भी सीखना है। परिवार की जिम्मेदारी निभानी है, लेकिन प्रत्येक सदस्य की गलतियों का सिर अपने बोझ पर नहीं उठाना है। सहायता करनी है, लेकिन अपनी आर्थिक सुरक्षा समाप्त करके नहीं। माता रानी आपके घर में प्रत्येक भ्रम, चुगली और ईर्ष्या और गलतफहमी को दूर करे, यही आपको मांगना है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय माता दी। हर हर महादेव।